गवर्नमेंट जो है वो कोशिश ये कर रही है कि एक ऐसा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स सुपरविजन और फाइनेंस मिनिस्टर भी उसको देख रहे हैं एक्टिवली और लीड कर रहे हैं, वो है कैशलेस इकॉनमी। और इसमें हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो भी जो है इसमें काम कर रहे हैं। इसमें देखिए कैशलेस इकॉनमी में 3 हिस्से जो है वो बनाए गए हैं इसके। एक हिस्सा ये कि गवर्नमेंट पहले ख़ुद अपने आप को डिजिटाइज करे, इन द सेंस कि वो अपनी जितनी पेमेंट्स हैं जो लोगों के साथ होती हैं, बिल्स पेमेंट्स हैं और दूसरी सर्विसेज होती हैं, उनकी पेमेंट्स होती हैं, जिसे G2P कहते हैं। यानी कि लोग गवर्नमेंट को जो पेमेंट करते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, चाहे बिल्स पे करती हों, बिजली के, गैस के या और दूसरी पेमेंट्स होती हैं, या फिर गवर्नमेंट कुछ अगर ट्रांसफ़र करती है, BISP जिसे कहते हैं, बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, उसमें गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है सब्सिडी जो भी एलोकेशन होती है, तो इसको पहले डिजिटाइज किया जाए। और मैं आपको बताऊँ 10 मिलियन जो वुमेन हैं उनको लाया गया है BISP के, उनके अकाउंट्स मैंडेट कर दिए गए हैं, बैंक अकाउंट्स। तो देखें ये बड़ी डेवलपमेंट्स है। और 3 हिस्सों में पहला गवर्नमेंट अपने आप को डिजिटाइज करे और प्लान ये कि 2026 तक 100% गवर्नमेंट 100%, चाहे लोकल हो, प्रोविंशियल हो, फेडरल हो, तीनों जो लेयर्स है गवर्नमेंट्स की, ये सारी डिजिटाइज हो जानी है। ये टारगेट है गवर्नमेंट का। सेकेंडली जो है ना वो ये है कि इंक्लूजन की जाए, यानी कि हमारे यहाँ जो वॉलेट्स हैं, यानी कि बैंक अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स जो हैं वो ब्रांच के थ्रू भी होते हैं और वॉलेट्स के थ्रू भी होते हैं। तो उसके अंदर अभी 95 या 90 मिलियन के कुछ मेरे ख्याल में टोटल वॉलेट्स मिला के, तो उसे 120 मिलियन 12 करोड़ तक लेके जाया जाए 2026 तक। तो ये इंक्लूजन का हिस्सा है। और मैं आपको बताऊँ कि अगर आप 25% वो लोग जो बैंक में नहीं हैं उनको सिर्फ 25% लाया जाए तो 12.5 मिलियन जो है वो तकरीबन 1.25 करोड़ तकरीबन बनते हैं लोग जो कि बैंक के अंदर आ जाएंगे। उनकी सेविंग्स, फाइनेंशियल एक्सेस, हर तरह की उनको जो है वो मुराद मिल सकती हैं और फाइनेंस का एक्सेस हो सकता है। और तीसरा जो है ना एडॉप्शन है, यानी कि ये जो रिटेल स्टोर्स हैं, जो दुकानें हैं, जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, इनके ऊपर QR कोड्स हों या इस तरह के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हों जिसके थ्रू आप जैसे दुनिया भर में टैप करते हैं, आप मोबाइल को घड़ी के साथ टैप करते हैं तो पेमेंट हो जाती है। तो ये देखिए सारी कनेक्टेड हैं कि बैंक अकाउंट्स भी हों, गवर्नमेंट अपने आप को डिजिटाइज करे और एडॉप्शन भी हो कि रिटेल वाला और जो कंज्यूमर है ये सारे डिजिटली इंटरेक्ट करें, पे करें। तो ये पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्लान है, पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डाल दिया गया है सब। जी उसी पे हो रही है। देखें मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद से स्टार्ट हो रहा है कि इस्लामाबाद को पहले डिजिटाइज किया जाए पूरा का पूरा, और उसमें काफ़ी जो है सक्सेसेस हुई भी हैं। इसके अलावा देखिए मैं आपको पोटेंशियल बताता हूँ। मैंने आपको बता दिया प्लान ये है, टारगेट्स अच्छे हैं, बड़े टारगेट्स हैं। देखिए हमारे पास ब्रॉडबैंड यूज़र कितने हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं? 145 मिलियन लोग हैं, 14.5 करोड़ तकरीबन। अगर इतने लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन उनके पास है, तो क्यों नहीं वो पेमेंट जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, चाहे वो कोई ई-कॉमर्स की पेमेंट हो, खाने की पेमेंट हो, कुछ ख़रीदारी करनी हो या किसी दुकान पे जाना हो। क्योंकि उनका एतमाद नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं सिस्टम में आएंगे तो उनके ऊपर टैक्स लग जाएंगे। देखिए बात ये है ना कि ये तो प्रॉब्लम रही है ना कई सालों से। वे फॉरवर्ड ये है कि सिस्टम में आएंगे तो उनको बेहतरी होनी चाहिए उनके लिए। ये प्रिंसिपल हैं, ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो इस वक्त इकनॉमिक टीम है उसका प्रिंसिपल स्टांस ये है कि फॉर्मल सेक्टर से टैक्सेस को कम करना है और एक आम आदमी को लेकर आना है सिस्टम में ताकि उसको मुराद दी जाए, उसको बेहतरी हो, उसके लिए एफिशिएंसी हो, उसके लिए ये प्रिंसिपल है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा नंबर बता दूँ, अगर आप थोड़ा सा सुन लें। आपको पता है हमारी कैश इकॉनमी कितनी बड़ी है? कैश इकॉनमी तकरीबन 40% है टोटल इकॉनमी का। टोटल इकॉनमी अगर आपकी 407 अरब डॉलर है तो ये समझ लें कि 160 अरब डॉलर तकरीबन आपका वो है जो कैश इकॉनमी है। इसका मैं अगर 25% कन्वर्ट करता हूँ, 25% तो 1 खरब रुपया मेरा टैक्स में ऐड हो सकता है, नंबर 1। दूसरा सिर्फ टैक्स नहीं हो, टैक्स तो बाय प्रोडक्ट है, टैक्स तो आता है साथ, लेकिन उसके अलावा कितने फ़ायदे हो सकते हैं, एफिशिएंसी और कितनी ज़्यादा जो है ग्रोथ हो सकती है। फिर मैं जो मेरा कैश इन सर्कुलेशन है, यानी कि मेरे पास कुछ पैसा डिपॉजिट्स में होता है बैंकों के अंदर लोगों का, और लोग कुछ कैश में डील करते हैं, ये 10.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, 10 ट्रिलियन से क्रॉस हो गया है। इसका मैं 10% कन्वर्ट करूं अगर, तो मेरे पास जो है उसका तकरीबन कोई रफली जो है 100 मुझे जो लॉस होता है वो 165 अरब का लॉस होता है इसकी वजह से। उसको आप कन्वर्ट कर दें, 10% कन्वर्ट करेंगे तो कितना 600 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का आपको फ़ायदा मिलता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अपना लॉस होता है, 60 बिलियन डॉलर साल का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है पैसा छाप के और ये सब करती है, इतना ज़्यादा उसका लॉस होता है। तो देखिए नंबर्स हमारे सामने हैं, स्ट्रैटेजी सामने है, प्लान आ गया है और टारगेट्स हैं, बड़े टारगेट्स हैं, बड़े टारगेट्स हैं। आसान नहीं है। रिटेलर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ कि एडॉप्शन है तो 5 लाख इस वक्त टोटल 5 लाख एडॉप्ट हो चुके हैं, तो 2 मिलियन एडॉप्ट करने हैं 2026 तक। तो देखिए प्लान हाइक करना है, जान मारनी है। और अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इन सब का बायन है एक साथ, अब करना ही करना है, इसके अलावा कोई दो राय नहीं है। तो जब सबका बायन है
और सब इस पे लगे हैं और एक अच्छा एम किया और साथ में सक्सेसेस मिल रही हैं, तो क्यों ना इसको आगे बढ़ाएं और एक अच्छी इकॉनमी